Hello my dear friends and my dear students. Today I am going to cover a topic. This is the last topic of HVDC transmission first unit according to the syllabus of IKG-PTU. The topic is modern trends in thyristor valve. थायरिस्टर वॉल्व में जितने भी मॉडर्न ट्रेंड्स हम आजकल यूज कर रहे हैं इसके बारे में हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे. बिफोर दैट I request you kindly, I request you, please subscribe my channel and share with your friends if you are the student of electrical engineering department in diploma as well as BE or BTech in any university or any college entire country, and if you are the faculty of Department of Electrical Engineering in any university across the country, kindly subscribe my channel and share with your students to get the exact topic regarding their syllabus. So initially I complete the syllabus of IKG-PTU Kapurthala HVDC transmission, and beyond that syllabus some topics also in other universities like RGPB, RTU, BTU, AKTU, AQU and all. तो वो सारे टॉपिक मैं फर्दर जब ये वाला एक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं स्टडी करूंगा पूरे कंप्लीट सिलेबस का सभी स्टेट यूनिवर्सिटीज का, और जो भी इस टॉपिक के अलावा एडिशनल टॉपिक रह जाएंगे वो मैं एडिशनल लास्ट में ऐड कर दूंगा बिफोर योर सेमेस्टर एग्जामिनेशन. तो आपको वरीड होने की जरूरत नहीं है. आपको एज पर एज योर सिलेबस जितना कंटेंट चाहिए वो अभी आपको सेमेस्टर एग्जामिनेशन से पहले मैं प्रोवाइड करा दूंगा. इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 3rd, 5th और 7th सेमेस्टर के और फर्स्ट ईयर में बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स भी मैं कंप्लीट कराऊंगा. अभी एडमिशंस चल रहे हैं, मे बी क्लासेस विल बी स्टार्टेड 1 जनवरी तो होगा. तो इसीलिए मैं आप लोगों को कहता हूं कि प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए. मैं रिक्रूटमेंट सेक्शन भी लेके आ रहा हूं आप लोगों के लिए. कई टाइप के सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी आपके लिए लेके आऊंगा जनवरी में भी 1 अप्रैल से, जब हमारा नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा उसके बाद से. तो गाइज चैनल सब्सक्राइब करें और जितना ज्यादा से ज्यादा हो. सिर्फ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, जहां पे ब्रांच इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है वो लोग भी कर सकते हैं और इलेक्ट्रिकल वाले भी कर सकते हैं. अदर देन आपको अभी जरूरी नहीं है. जब मेरे चैनल पे मेरे कंसर्न जो अदर डिपार्टमेंट के मेरे कॉलीग्स है, फ्रेंड्स है, व्हेन दे विल प्रिपेयर देयर लेक्चर रिगार्डिंग देयर ब्रांचेज लाइक कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल एंड सिविल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, तब मैं आपको उन स्टूडेंट्स को ही बोलूंगा कि ऐड कर लीजिए. बट प्रेजेंटली आप सिर्फ और सिर्फ, मुझे इतना ज्यादा पब्लिसिटी नहीं चाहिए. माय फोकस टू गिव द एग्जैक्ट नॉलेज एंड कंसेप्चुअल नॉलेज टू द इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स ओनली. मुझे सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से भी मतलब है. मैं उसी के लिए अभी अपना सारा भी लेक्चर्स डेडिकेटेडली काम कर रहा हूं. तो गाइज जब हम लोग इस टॉपिक पे बात करेंगे मॉडर्न ट्रेंड्स इन थायरिस्टर वाल्व, इससे पहले हम लोगों ने मॉडर्न ट्रेंड्स इन थायरिस्टर पढ़ा हुआ है कि मॉडर्न ट्रेंड्स में थायरिस्टर्स में क्या क्या डेवलपमेंट हो रही है. अब हम थायरिस्टर वाल्व जो है उसमें मॉडर्न ट्रेंड्स में हम लोग क्या एप्लीकेशन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं. तो आप दोनों को सिमिलर मत समझना, बोथ आर डिफरेंट. दोनों डिफरेंट है. वहां सिर्फ और सिर्फ हम सिर्फ थायरिस्टर की बात कर रहे थे, यहां पे हम पूरा का पूरा थायरिस्टर वाल्व का बात कर रहे हैं. तो जब डिस्कस करेंगे तो फर्स्ट लाइन जो कहा गया है मेरे तरफ से और बुक में भी जो मेंशन है वो है, द रिसेंट डेवलपमेंट आर एक्सपेक्टेड टू इंप्रूव रिलायबिलिटी एंड रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ थायरिस्टर वाल्व. आपको पता है जितने भी रिसेंट ट्रेंड्स हम लोग चलाने वाले हैं या चलाएंगे उसका मेन पर्पस यही होता है कि जो हमारा सिस्टम है दैट विल बी रिलायबल और उसकी रिलायबिलिटी बढ़े और उसका जो कॉस्ट है वो कम से कम हो. हम यही दो चीज पे जनरली रिसर्च और डेवलपमेंट में काम करते हैं कि सिस्टम मस्ट बी रिलायबल एंड मस्ट बी एफिशिएंट एंड मस्ट बी चीपेस्ट एज कंपेयर टू द प्रीवियस सिस्टम. तो फर्स्ट है डेवलपमेंट इन हाई पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस. दीज इंक्लूड्स डायरेक्ट लाइट ट्रिगरिंग थायरिस्टर एंड मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर कंट्रोल थायरिस्टर. इन दोनों के डेवलपमेंट के बाद थायरिस्टर वाल्व में बहुत सारे चेंजेस आए हैं मॉडर्न ट्रेंड्स में. Better cooling techniques such as forced vaporization as a means of reducing thermal resistance between the heat sink and ambient. जो heat sink और उसके बीच में जो हमारा सेमीकंडक्टर मटेरियल उसके बीच में जो थर्मल रेजिस्टेंस होता है उसको, जो हमारी कूलिंग मैकेनिज्म नहीं आ रही है जिसको मैं आगे के स्लाइड में डिस्कस करूंगा. फोर्स्ड वेपोराइजेशन क्या होता है, जब आप देखेंगे कि व्हाट इज फोर्स्ड वेपोराइजेशन तब आप देखेंगे कि वो किस तरह से काम करता है. उसी तरह से सस्पेंशन ऑफ क्वाड्री वॉल्व
assembly from ceiling to withstand seismic forces। अब आपको भी पता है कि जो सिस्मिक फोर्सेज है उसको रिमूव करने के लिए कई बार बेटा पता है क्या होता है, जैसे आप नॉर्मली जा रहे हो तो कहीं से कोई हैवी ट्रक भी जाती है तो वाइब्रेशन आ जाता है जमीन में, आपने देखा होगा, तो उससे भी कई सारे इफेक्ट्स होते हैं। तो उन सब चीजों को रिमूव करने के लिए एक हमने अलग टाइप का सस्पेंशन मैकेनिज्म डेवलप किया है, वो भी मैं लास्ट स्लाइड में डिस्कस करूंगा इस लेक्चर में। तो अभी आप ये देखिए, ये एक डेवलप्ड लाइट ट्रिगर्ड थायरिस्टर है जिसको मैं अगले स्लाइड में डिस्कस करूंगा। तो आप इसका कंस्ट्रक्शन देखिए किस तरह से है। इसमें जनरली कैथोड लीड इस तरह से है, हर्मेटिक सील किया हुआ है पूरे इसको कैथोड को, उसके बाद वेल्डेड मेन सील है जो पूरा का पूरा वेल्डेड है ये, उसके बाद आपका हर्मेटिक सील इसके लिए भी है, गेट लीड के लिए भी है, और जो लाइट है इस तरह से इस पे प्रोजेक्ट होता है, आप देखिए इसके गेट पे, ठीक है। लाइट सेंसिटिव एरिया है, सिलिकॉन पैलेट है, कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइट एक्टिवेटेड एससीआर है, और ये मॉस का कंस्ट्रक्शन है। आपको डिटेल में देखना हो आप गूगल पे जाके इमेज में सर्च कर सकते हैं, दोनों के इमेज के थ्रू आप लोग पूरा उसका कंस्ट्रक्शन समझ सकते हैं कि हाउ लाइट ट्रिगर्ड थायरिस्टर और हाउ मॉस थायरिस्टर जो किस तरह से उनका कंस्ट्रक्शन है। आपको कई सारे बुक्स में भी इसके एग्जाम्पल इमेजेस मिल जाएंगे जहां से आप क्लियरली इस चीज को देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, अब मॉडर्न ट्रेंड्स हम लोग क्या क्या ले रहे हैं थायरिस्टर वर्ल्ड। तो सबसे पहला योगदान जो मॉडर्न ट्रेंड्स में है वो है आपका लाइट ट्रिगर्ड थायरिस्टर। ये किसने डेवलप किया? हाई वोल्टेज लाइट ट्रिगर्ड थायरिस्टर डेवलप्ड एंड टेस्टेड इन द जापान एंड यूएसए। जापान और यूएसए ने इसको प्रॉपर्ली टेस्ट किया। लाइट ट्रिगर्ड थायरिस्टर हैज द फॉलोइंग एडवांटेज ओवर इलेक्ट्रिकली ट्रिगर्ड थायरिस्टर। कहीं पे बेटा ईटीटी भी लिखा होगा तो आप कंफ्यूज मत होना, आपसे एलटीटी का भी फुल फॉर्म पूछा जाए तो आपको यही कहना है, इन टर्म्स ऑफ थायरिस्टर केसेस एलटीटी मींस लाइट ट्रिगर्ड थायरिस्टर, और इलेक्ट्रिकली ट्रिगर्ड थायरिस्टर को कई जगह पे बुक में भी ईटीटी लिखा होगा तो आप कंफ्यूज मत होना। तो इसका पहला जो है, इसका पहला एडवांटेज है इन्फिनिट गेट आइसोलेशन, मीन्स इसका जो गेट का आइसोलेशन मैकेनिज्म है वो इनफाइनाइट है, उसमें हमें किसी भी तरह की अदर इंसुलेशन की आइसोलेशन की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरा है टोटल नॉइज इम्यूनिटी फॉर द कंट्रोल सर्किट, मीन्स नॉइज जितना भी कंट्रोल सर्किट में होगा, नॉइज मीन्स क्या हुआ, डिस्टोर्शन हुआ, उसका प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं हो पाना हुआ, उसको प्रॉपर्ली ये इम्यूनिटी मतलब उसकी इम्यूनिटी इसके अंदर इनबिल्ट है, उसको ये कंट्रोल कर लेता है। फास्टर टर्न ऑन टाइम, ऑब्वियस सी बात है कि जब हम बात करेंगे स्विचिंग टाइम की तो हमारा स्विचिंग टाइम हमें पता है कि हमेशा हम एक्सपेक्ट करते हैं कि स्विचिंग टाइम जो है वो हमारा ज्यादा होना चाहिए, तो स्विचिंग टाइम इसका अच्छा होता है। फास्ट टर्न ऑन टाइम, टर्न ऑन मतलब क्या होगा, टर्न ऑन बाय टोटलिटी दैट विल बी द ड्यूटी साइकिल, ड्यूटी साइकिल आपके डायरेक्टली टाइम रेस्पॉन्स से डिपेंड करता है। तो फास्टर टाइम टर्न ऑन टाइम होने का मतलब ये है कि आपका सिस्टम जो है वो फास्टेस्ट है, स्विचिंग रेस्पॉन्स इसका। तीसरा है, चौथा पॉइंट है एलिमिनेशन ऑफ हाई वोल्टेज पल्स ट्रांसफार्मर एंड ऑक्सिलरी पावर सप्लाई, मींस अगर हमें ट्रिगर्ड करने के लिए हाई वोल्टेज पल्स ट्रांसफार्मर चाहिए जिसके थ्रू हम वो हाई वोल्टेज पल्स जनरेट करेंगे टू ट्रिगर द गेट, वो हमें इसमें जरूरत नहीं होता है, और ऑक्सिलरी पावर सप्लाई उसके लिए चाहिए, वो हमें जरूरत नहीं होता है, क्योंकि यहाँ हम ट्रिगर मैकेनिज्म किसके थ्रू कर रहे हैं, लाइट के थ्रू कर रहे हैं, और लाइट आराम से एक फाइबर ऑप्टिक्स के थ्रू में किसी भी बीम की लाइट जनरेट करके उसको ट्रिगर कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा इसका प्रॉब्लम एक चीज और है, अब जरूरी नहीं है कि इसमें सारे फायदे होंगे, एडवांटेजेस है तो डिसएडवांटेजेस है। द मेन डिसएडवांटेज ऑफ दिस, वन ऑफ द प्रॉब्लम इन एलटीटी इज द रिड्यूस्ड डीआई अपॉन डीटी रेटिंग। अब इसका जो डीआई अपॉन डीटी रेटिंग होता है दैट विल बी रिड्यूस्ड। अब इसका एक और बेनिफिट ये है कि जो 6 इंच का लाइट ट्रिगर थायरिस्टर होता है, द 6 इंच लाइट ट्रिगर थायरिस्टर हैज ए रिवर्स ब्लॉकिंग वोल्टेज कैपेबिलिटी ऑफ 9.5 किलो वोल्ट। आप सोच लीजिए 6 इंच मतलब क्या हो गया, हाफ फुट का जो एक थायरिस्टर है उसकी रिवर्स ब्लॉकिंग कितना है, 9.5, मतलब 9500 वोल्ट तक रिवर्स ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी है, एंड इज डिजाइन फॉर स्टेडी स्टेट डीसी करंट फॉर अप टू 6.250 एम्पियर तक ये काम कर सकता है। क्लियर है, इतने करंट को और इतने वोल्टेज को ये ब्लॉक कर सकता है, क्लियर है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट डिवाइस क्या है, नेक्स्ट है आपका मॉस कंट्रोल थायरिस्टर। तो मॉस कंट्रोल थायरिस्टर जो है, दिस डिवाइस डेवलप्ड बाय जनरल इलेक्ट्रिकल्स, यूएसए एंड सीमेंस, ये तीनों मिलके, इन्होंने सीमेंस एक कंपनी है यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जनरल इलेक्ट्रिकल्स ने मिलके, इन एमसीटी ए मॉसफेट ऑन द चिप अलाउ द थायरिस्टर टू बी टर्न ऑफ।
यानी जो उसके टर्न ऑफ के लिए हम एक मॉसफेट लगाते हैं जो उसको अलाउ करता है थायरिस्टर को टर्न ऑफ करने के। इट्स रिक्वायर लेस गेट करेंट टू टर्न ऑफ द थायरिस्टर एज कंपेयर टू जीटीओ। जो गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर होता है हमारा, उससे इसको कम टर्न ऑन चाहिए करंट, गेट करंट चाहिए स्टार्ट होने की। अब ड्यू टू लेस ऑन स्टेट रेजिस्टेंस इट इज सुटेबल फॉर यूज विथ हाई करंट डेंसिटीज। अब जहां पे हाई करंट डेंसिटी, इसका जो स्टेट रेजिस्टेंस होता है वो लेस होता है, इसके कारण क्या होता है, इसको हम लोग हाई करंट डेंसिटीज में यूज कर सकते हैं। जहां पे हाई करंट डेंसिटीज होगी वहां पे मॉस कंट्रोल थायरिस्टर को यूज करेंगे। अब तीसरा है स्टैटिक इंडक्शन थायरिस्टर, जिसको हम लोग SIT भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इट इज डेवलप्ड बाय द जापान एज एन अल्टरनेटिव टू GTO। जो गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर है उसके अल्टरनेटिव के लिए जापान ने ये डेवलप किया SIT को। उसके बाद द मेन एडवांटेज ऑफ SIT आर हाई स्पीड स्विचिंग, मतलब इसका टर्न ऑन टाइम जो है काफी अच्छा है। हाई टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ करंट गेन, इसका जो टर्न ऑन गेन और टर्न ऑफ गेन होता है करंट गेन वो काफी अच्छा है, और इसकी जो स्विचिंग टाइम है दैट विल बी दी फास्ट। इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड SIT, मतलब अगर आप ETT की बात करें, इलेक्ट्रिकल ट्रिगर थायरिस्टर के केस में, इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड SIT आर अवेलेबल इन द रेटिंग अप टू, ये जो रेंज है इसका देखो आप 4 kV से लेके, और इसका जो करंट रेटिंग है वो 400 एम्पियर तक अवेलेबल है, जिसको हम यूज कर सकते हैं। आज के डेट में हमारे पास SIT जो अवेलेबल है। अब आपसे देखो इसमें कितने सारे क्वेश्चन बन जाते हैं इंटरव्यू के। अगर आप देखो, आपसे पूछा जा सकता है कि टर्न ऑफ करने के लिए मॉस कंट्रोल थायरिस्टर के ऊपर क्या लगा होता है। आपको ऑप्शन दे देगा BJT, मॉसफेट, IGBT, कुछ भी आपको दे देगा, या ICT। आप क्या करोगे, आपको लगाना है मॉसफेट ऑप्शन। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि इसका जो गेट करंट है वो किससे कम है, GTO के कंपैरेटिवली इसका गेट करंट कम है। इसको जहां पे हाई करंट डेंसिटीज हो वहां पे कौन सा थायरिस्टर हम लोग यूज करेंगे, ऑब्वियस सी बात है मॉस कंट्रोल थायरिस्टर यूज करेंगे। सिमिलरली इसमें स्टैटिक इंडक्शन थायरिस्टर को किसने डेवलप किया, जापान ने। किसके अल्टरनेटिव में वो आया, GTO के। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। जब आप प्रॉपरली स्लाइड को पढ़ेंगे, वीडियो मेरा सुनेंगे, तो आपको सारी चीजें डिटेल में पता चल जाएगी। एज पर एज योर सिलेबस आपको इतना कंटेंट मिल जाएगा कि यू हैव टू अटेम्प्ट ए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस टॉपिक। आप एक लॉन्ग आंसर लिखने के लिए सक्षम हो जाएंगे मेरे इस पर्टिकुलर एक भी वीडियो को देखने के बाद उस पर्टिकुलर टॉपिक का। और डिटेल के लिए मैंने आपको पहले ही कहा, यू हैव टू वेट टिल जनवरी। जब मैं एक बार ये पहला सेमेस्टर कंप्लीट कर लूँ, फिर जनवरी में मैं, जब आप लोगों के एग्जामिनेशन लगेंगे उस टाइम पे मैं अपडेटेड लेक्चर ही आप लोगों के लिए बनाना है, जो आफ्टर एग्जामिनेशन आपको देखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका, जो मैं शुरू में ही बताया था आपको, फोर्स्ड वेपराइजेशन। आप डायग्राम देख सकते हैं, यहाँ पे हॉट रीजन है और ये हमारा कोल्ड रीजन है। दो टाइप का हमारा थर्मल मैकेनिज्म है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे, यहाँ जो हमारा हॉट रीजन है इसको हम कूलिंग करने के लिए क्या कर रहे हैं, एक्सपेंशन एंड फोर्स्ड वेपराइजेशन हम दे रहे हैं, जो कि थायरिस्टर वॉल में जितने भी हमारे डिवाइस लगे हुए उसको ठंडा करेगा, और फिर कंप्रेशन एंड फोर्स्ड कंडेंसेशन के बाद वर्क डन हो जाएगा, और फिर से ये हमारा यहाँ पे एज ए इनपुट इन हो जाएगा, यहाँ पे फिर से हम वापस कर देंगे। It is a new technique for cooling that has been experimented at Astoria Station in New York and also at Pacific Intertie। जो आपका न्यूयॉर्क सिटी है, न्यूयॉर्क है, उसमें एक सब स्टेशन है हमारा, ऑस्ट्रिया स्टेशन, ग्रिड सब स्टेशन है, HVDC का बहुत बड़ा ग्रिड सब स्टेशन है। वहां पे ये फर्स्ट टाइम हमने एक्सपेरिमेंटली यूज किया था, अमेरिकन ने, ये वेपराइजेशन टेक्निक का, फोर्स्ड वेपराइजेशन टेक्निक का, फॉर द कूलिंग मैकेनिज्म ऑफ थायरिस्टर वॉल्व। उसके बाद इन दिस मेथड फ्रीऑन R113 एक गैस होता है ये जनरली, जो कि फ्रिज में हम लोग यूज करते हैं कूलिंग के लिए, या AC में हम लोग यूज करते हैं इन प्लेस ऑफ CFC, क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी एक कूलेंट गैस है, लेकिन क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है हमारे लिए मोस्ट डेंजरस है, इसलिए हम लोग ये फ्रीऑन गैस यूज करते हैं। ये कॉस्टली गैस होता है, बट इसकी जो एफिशिएंसी है एज कम्पेयर टू CFC एंड पोल्यूटेंट जो है वो कम होते हैं, एफिशिएंसी अच्छा होता है। तो एक इसको हम लोग जो है इन दिस मेथड फ्रीऑन R113 इज पंप्ड थ्रू द एल्यूमिनियम हीट सिंक। जो एल्यूमिनियम हीट सिंक्स होता है उसके थ्रू हम लोग इसको पंप करते हैं, वेयर द कूलेंट बॉयल्स एंड कूल द थायरिस्ट। ठीक है, वो कूलेंट बॉयल होता है और उस थायरिस्टर को जो है वो कूल कर देता है। द टू फेज कूलेंट इज कंडेंस्ड इनटू ए लिक्विड बिफोर रिटर्निंग द पंप। अब टू फेज कूलेंट कंडेंस मैकेनिज्म होता है इसमें,
हम वापस इसमें फोर्स्ड वेपराइजेशन देने के लिए। फ्रीऑन इज ए प्रेफर्ड कूलेंट बिकॉज ऑफ इट्स हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। इसका जो मेन है वो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ काफी अच्छा होता है, जो कि हमें देखना है ताकि पार्शियल डिस्चार्ज या किसी भी तरह का कंडक्शन नहीं हो। लो बॉइलिंग प्रेशर एंड लो सेचुरेशन टेम्परेचर, ये सारी प्रॉपर्टी के कारण ही इन प्लेस ऑफ CFC आजकल फ्रिज में और AC में भी ये गैस यूज होने लगा है, फ्रीऑन R113। अब लास्ट जो है आपका दैट विल बी दी, मैंने शुरू में ही कहा था आपको, सस्पेंडेड वॉल्व। अब आप ये देखिए कि इसमें क्या सबसे बड़ी खास बात यह है कि हमें सीलिंग से इसको बस सस्पेंड करना है। तो अर्थ टू लाइन क्लियरेंस के लिए जो हमें नीचे जो पोर्सिलिन का बेस बनाना पड़ रहा था वो हमारा बच जाता है इसमें। अब क्या लिखा है फर्स्ट पॉइंट देखिए, इट इज कन्वीनियंट टू सस्पेंड द वॉल्व फ्रॉम द सीलिंग इंस्टेड ऑफ बेस माउंटिंग। ये जो बेस माउंटिंग करूंगा तो देखो बेटा, ये स्मॉल 100 या 200 kV की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे, हम लोग बात कर रहे हैं मोर देन 500 kV की DC की, और हम बात कर रहे हैं काफी ज्यादा हाई करंट की। क्यों? क्योंकि बल्क पावर ट्रांसमिशन हम लोग कर रहे हैं, तो वोल्टेज तो चलो हमने फिक्स कर लिया, बट मेगावाट और गीगावाट में अगर हमारा ट्रांसमिशन लाइन है और वहां पे ग्रिड सब स्टेशन है, रेंज ऑफ करंट आप सोचो कितना हाई होगा। तो उस रेंज ऑफ करंट को मेंटेन करने के लिए जो हमारा अर्थ टू लाइन क्लियरेंस होगा, उसको मेंटेन करने के लिए जो हमारा एक अर्थ टू लाइन क्लियरेंस बनाना चाहिए ग्राउंड लेवल से, वो बनाने के लिए आपको नीचे जो पोर्सिलिन का बेस और जो स्ट्रक्चर बनाना पड़ता था वो उसकी यहाँ पे जरूरत नहीं है सस्पेंडेड वॉल्व में। दूसरा है द सस्पेंशन अरेंजमेंट हैज स्प्रिंग एंड डेम्पर्स मैकेनिज्म फॉर मैकेनिकल आइसोलेशन ऑफ द वॉल्व फ्रॉम द बिल्डिंग वाइब्रेशन। अब वही चीज मैंने आपको बताया, ड्यूरिंग अर्थक्वेक या ड्यूरिंग मान लो कोई सिस्मिक इफेक्ट होता है जिससे पूरा का पूरा धरती हिल रहा है, तो जमीन पे हम उस तरह का वाइब्रेशन और शॉकर्स उसको नहीं दे सकते, बट सीलिंग में हम वो सस्पेंशन लगा सकते हैं, स्प्रिंग्स लगा सकते हैं कि मान लो अगर वो थोड़ा फ्लक्चुएट हुआ तो भी कोई दिक्कत उसका नहीं होगा। The valve structure is made flexible and the connection on the valve bushing and between the valve are also made be flexible बस। अब चक्कर क्या है, हमें एक बुशिंग भी तो लगानी पड़ेगी ना उसके कनेक्शन के लिए, तो इसमें बुशिंग मैकेनिज्म बहुत इजीली लग जाता है एज कंपेरेटिवली टू बेस माउंटिंग। अगर मैं बेस माउंटिंग वॉल्व बनाऊं तो उसके कंपेरेटिवली अगर मैं देखूंगा तो ये हमारा जो है वो कम होता है। तो आपने ये सारा जो देखा ये स्ट्रक्चर है, डायग्राम है। मैंने डायग्राम आपको इसलिए बताया क्योंकि जो हम प्रैक्टिकल इमेज देखते हैं तो हमें जिंदगी भर के लिए ये चीजें याद हो जाती है कि व्हाट इज सस्पेंडेड वॉल्व और व्हाट इज वेपराइजेशन कूलिंग मैकेनिज्म क्या है, तो वो हमने देखा। अब आप देखिए इसमें जो हम लोगों ने इस टॉपिक में डिस्कस किया 5 मोटी मोटी बातें हैं। सबसे पहला LTT आपने डेवलप किया, लाइट ट्रिगर थायरिस्टर। किसने डेवलप किया? स्लाइड में ऑलरेडी है, US ने, जापान ने और जनरल इलेक्ट्रिकल ने मिलके किया वो सारा डेवलप। उसके बाद मॉसफेट आया, मॉसफेट के बाद आप देख रहे हो क्या आया, एक SIT स्टैटिक इंडक्शन थायरिस्टर आया। ये तीनों थायरिस्टर डेवलप हुए। उसके बाद फोर्स्ड वेपराइजेशन, हमने एक कूलिंग मैकेनिज्म डेवलप किया, दैट विल बी दी फोर्स्ड वेपराइजेशन। तो वेपराइजेशन जो हमने किया उसके थ्रू हम लोग उसमें देख रहे हैं, हमने फ्रीऑन R113 गैस यूज किया फॉर कूलिंग मैकेनिज्म एंड दैट विल बी दी मोर एफिशिएंट। किस जगह पे हमने फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट किया? न्यूयॉर्क में, वो भी उसमें मेंशन है। उसके बाद मैंने आपको मॉडर्न ट्रेंड्स में जो चल रहा है, जो मॉडर्न ट्रेंड्स में वही 3 थायरिस्टर आए। किसके किसके जगह पे LTT है? LTT का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि हमें एडिशनल गेट ट्रिगर देने के लिए जो हमें एडिशनल ऑक्सिलरी पल्स ट्रांसफार्मर और जो हमें एक ऑक्सिलरी सप्लाई की जरूरत पड़ती थी उसकी जरूरत हमें इसमें नहीं। दूसरा हमने देखा मॉसफेट वाला मॉस थायरिस्टर, उसके बाद ICT देखा, 3 टाइप के थायरिस्टर आ गए GTO के जगह पे। उसके बाद जो हमारा है हमने देखा एक कूलिंग मैकेनिज्म नया आ गया। हमने देखा कि एक हमारा एक इसको माउंटिंग करने का जो है मैकेनिज्म वो एक नया है, दैट विल बी दी सस्पेंडेड वॉल्व मैकेनिज्म, वो हमने लास्ट में देखा। तो इस तरह से आपका ये टॉपिक जो है बेटा कंप्लीट हो गया। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है 8 मार्क्स का, एक्सप्लेन द मॉडर्न ट्रेंड्स इन थायरिस्टर वॉल्व, या इन रिस्पेक्ट ऑफ थायरिस्टर वॉल्व व्हाट इज द मॉडर्न ट्रेंड्स प्रेजेंटली यूज्ड, या जो भी इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो आप इजीली इस वीडियो को देखने के बाद उस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं गाइज। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको मैंने पहले भी कहा है कि अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, डिप्लोमा में या BTech में या BE में, किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर आप पढ़ रहे हैं, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका सब्जेक्ट भी आपकी यूनिवर्सिटी के हिसाब से भी टॉपिक्स आएंगे, आप उसको कवर करते जाओ।
और मैं कुछ दिन बाद पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए एक सर्टिफिकेशन कोर्स भी लेके आऊँगा। और कुछ दिन बाद मैंने पहले ही कहा है, इन बिटवीन नवरात्रा में भी आई विल स्टार्ट ए पर्टिकुलर प्लेलिस्ट ऑफ करेंट रिक्रूटमेंट ऑफ जॉब की रिक्रूटमेंट जो होगी वो भी मैं लेके आऊँगा कि आपको कौन कौन से जॉब के लिए अप्लाई करना है और किस किस के लिए आप लोग एलिजिबल है। सो गाइज, विश यू ऑल द बेस्ट, होप ऑल ऑफ यू आर वेल in the pandemic COVID 2019. Wish you all the best guys. Thank you.